आज हम क्लास 9th का फर्स्ट टर्म का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमारे फर्स्ट टर्म के सिलेबस में है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 10, 12 ये सारे चैप्टर्स जो हैं। बट हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 10 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि इससे हम अपने फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम में नंबर ले सकते हैं। मैं वो चैप्टर्स पहले कराऊंगी स्टूडेंट जो जिस चैप्टर से हम पास हो सकते हैं और अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर जो है हमारा बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन से समझ लिया तो आपको ये सारे क्वेश्चन इजीली क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में आप अच्छा कर आएंगे। ये 10 चैप्टर जो है हमारा हीरोइन का सूत्र है और इंग्लिश में हमारा हीरोइन का फॉर्मूला। मैं अदरवाइज़ मेरे दोनों स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, तो मैं दोनों के लिए एक ही वीडियोस में बना रही हूँ जिससे कि किसी को भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। अब जो स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारे पास जो है इसके अंदर एक ये फिसल पट्टी है जिसके अंदर हमारे पास दीवार की साइड से रखी है 15, 11, 6 मीटर। ये इसकी हमारे पास जो साइड से रखी है इसका हमें पेंट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने इधर क्वेश्चन लिख दिया है, आप उसमें से देख लीजिए। इसमें जो है इसकी जो साइड्स दे रखी हैं वो हमारे पास कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। इसमें हमें जो करना है ये फाइंड द एरिया पेंट इन कलर। कलर्स का जो एरिया निकालना है वो निकालना है हमें, ठीक है। अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो मुझे क्लियर कर सकता है, कमेंट्स करके मुझे बता देना और फिर मैं आपको वहाँ से वो सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूंगी। अब ये जो हमारा 15 सेंटीमीटर है इसे हम ए ले लेंगे, ए 15 मीटर एंड बी इज इक्वल टू 11 मीटर एंड सी इज इक्वल टू 6 मीटर। कि अब हमारे यहाँ पर जो है हमारे पास दो फॉर्मूले यूज होंगे। दो फॉर्मूले कौन से यूज होंगे इसके अंदर, हमारे पास सिर्फ इन सारे क्वेश्चनों के अंदर हमारे 2 ही फॉर्मूले यूज होने, जो कि S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। एक तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास। इसमें हमारे पास क्या है, A हमारे पास कितना है इसमें 15, B हमारे पास कितना है 11 और C हमारे पास कितना है 6 और अपॉन में 2। इन सबको हम प्लस कर देंगे 15, 11 और 6। ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 और ये हमारे पास 32 आ गया। 32 हम यहाँ पर लिख देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको बता दूंगी। ये सारा पॉइंट हमारा क्या निकला है, ये S निकला है हमारे पास। क्या आया ये हमारे पास S। अब हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या है, वो है हमसे वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द एरिया पेंट निकालना है हमें। तो मेरे जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है वो लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख देंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल। इसका फॉर्मूला क्या है मेरे पास, S माइनस A और S माइनस B और S माइनस C, ठीक है। अब S कितना है हमारे पास, ये क्या है हमारा S कितना आएगा 16, S कितना है 16, A कितना है मैंने अभी आप लोगों को बताया ना, A कितना है ये 15, ठीक है। और B S की जगह पर क्या आ जाएगा 16 और माइनस का साइन लगा देंगे, B कितना आ जाएगा 11 और S कितना आ जाएगा 16 माइनस C हमारे पास कितना है 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 6, 16 में से 15 गए तो 1 आ जाएगा, 16 में से 11 गए 10 आ जाएगा, 16 में से हमारे पास जो है 6 गए 6 जाएगा, 6 में से 16 में से 11 जाएगा तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, सॉरी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम इन सब का क्या लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं क्लियर करा दूंगी, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। हमेशा ये याद रखिएगा कि जो हम एलसीएम निकालते हैं वो सबसे डिजिट स्मॉलेस्ट डिजिट से निकालते हैं, 2 के टेबल से। अगर 2 के टेबल से नहीं जा रहा है तो फिर किसी और टेबल से निकालेंगे, बट स्टार्टिंग हम 2 से देखते हैं। 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 1 जा 2, ठीक है। अब इसके ये जो हमारे पास ये फैक्टराइज है ना, ये हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 1 का तो एलसीएम 1 ही होगा। अब देखो 5 का एलसीएम हम कैसे निकाल सकते हैं, 5 का एलसीएम मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। 5 1 जा
5, तो ये यहाँ पर ये 5 आया, यहाँ पर 5 लिख देंगे। अब ये 10 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 10 का एलसीएम स्टूडेंट यहाँ पर निकाल दिए, आप देख लीजिएगा। ये रहा 2 2 5 जा 10, यहाँ पर 5 1 जा 5, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर ये जो हमारे पास 2 और 5 है, यहाँ पर हम लिख देंगे 2 × 5। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जो ये पेयर्स है ना, इन दो पेयर में से एक एक पेयर्स ले लेंगे। ये 2 × 2 है, ये 2 है। अब यहाँ पर एक पेयर ले लेंगे इसका, यहाँ पर भी एक पेयर ले लेंगे। अब देखिए 5 5 दो एक साथ बन रहे, इन दोनों में से एक कॉमन हम ले लेंगे। यहाँ पर ये जो √2 बचा है, ये से √2 को अलग से ले लेंगे, और ये यहाँ पर स्क्वेयरिंग, ये स्क्वेयर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट प्लीज ध्यान से समझिएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना, क्योंकि एक्चुअली में एक क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो ये पूरा का पूरा चैप्टर ही हो जाएगा। अब एग्जाम में जो आता है ना, वो एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चनों से मिलते हुए आते हैं। कोई चीज़ अगर चेंज हो जाती है तो प्रॉब्लम है, मत आइएगा, बिल्कुल ईजिली क्वेश्चन है। देखिए 2 2 जा 4 4 5 जा 20 √2 मीटर, ये आ गया आपका आंसर। अब मैं इस क्वेश्चन से रिलेटिव आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दूंगी करने के लिए। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टूडेंट, वो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये एग्ज़ाम में आता है, 100% एग्ज़ाम में आता है। बस इसमें फ़र्क क्या है, इसकी जो डिजिटें हैं वो डिजिट चेंज हो जाती है, और मोस्टली टाइम तो डिजिट भी चेंज नहीं होती है। तो मैं आपको ना प्रैक्टिस करने के लिए डिजिट चेंज करके भी दूंगी, आपको टेस्ट भी दूंगी। अगर आप रेगुलर मेरी वीडियोस देखेंगे तो आपकी एग्ज़ाम की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं डेली आपको वीडियोस डालूंगी, टेस्ट भी डालूंगी, सब कुछ करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए मेरे पास क्वेश्चन है कि वो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी 2 भुजाएं दे रखी हैं। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इसमें 2 भुजाएं दे रखी हैं और उसका परिमाप 42 दे रखा है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम का। इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसमें फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल 2 साइड। इसमें जो ट्राइंगल है, ये जो ट्राइंगल है, देखिए इसमें जो ये ट्राइंगल है, इसकी 2 साइड उसने हमें दे रखी है, एक 18 सेंटीमीटर और उसने 10 सेंटीमीटर दे रखी है। और जो ये थर्ड साइड है ना, वो हमें नहीं दे रखी है, वो हमें फाइंड आउट करना है। जो इसका पेरीमीटर है वो हमें 42 दे रखा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे तो इट इज़ वेरी ईजी। ठीक है, अब इसमें जो ये है हमारे पास, जो ये 18 है, ये A = हमारे पास 18 हो गया, B = हमारे पास 10 हो गया, और C हमें फाइंड आउट करना है। अब पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल हमारे पास कितना दे रखा है, देखिए पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल कितना दे रखा है, 42। ठीक है, तो अब मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लिख देती हूँ अपने त्रिभुज का परिमाप। मैं बार बार कह रही हूँ, अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, मैं उसकी प्रॉब्लम वहीं से सॉल्व कर दूँगी। मुझे कभी भी बुरा नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट अगर मुझे कोई प्रॉब्लम बताता है कि हमें यहाँ से समझ में नहीं आया। अब पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है, A + B + C = 42। A कितना है 18, B कितना है 10, और C हमें पता नहीं। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, 18 और 10 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 + C = 42। C = 42। अब देखिए ये हमारे पास प्लस का है ना, प्लस की कोई भी चीज़ इजिकल टू के उधर जाती है तो वो कौन सी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। माइनस की हो जाएगी 28। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, हमारे पास प्लस 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 होता है। अब यह हमारे पास क्या है, प्लस का इधर जाकर क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और 42 में से 28 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 14। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, सेंटीमीटर में आ जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, ये ट्राइंगल की थर्ड साइड है। ठीक है, अब जो है हम क्या करेंगे, इसमें हमारे पास वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने पहले वाले फॉर्मूले में क्वेश्चन में यूज करा है, S A + B + C / 2। A कितना है हमारे पास, A कितना है हमारे पास 18, B हमारे पास कितना है 10, और C हमारे पास कितना आया है, अभी 14 आया है ना C हमारे पास। अब नीचे / 2। अब हम 18, 10 और 14 की हम प्लस कर देंगे यहाँ पर।
देखो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर कितना आ जाएगा 42। अब इसे हम डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो ये एस कितना आ गया इसका 21 सेंटीमीटर, एस की पावर आ गई। अब वो हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट मेरे क्या लिख देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला क्या आ जाएगा, फॉर्मूला सेम आ जाएगा। जब आप फॉर्मूला बार बार इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ हम बार बार करते हैं तो हमें वो फॉर्मूला लर्न हो जाता है, और ये फॉर्मूला बहुत ही इजी है। अब बताइए मुझे एस क्या आया, एस हमारे पास कितना है 21, और एस कितना है 21, ए हमारे पास कितना था 18, ठीक है। एस हमारे पास कितना है 21, बी हमारे पास कितना है 10, और एस हमारे पास कितना है 21, सी हमारे पास कितना है 14 आया है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसे लेंगे 21 में से 18 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 21 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा हमारे पास, 21 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन में। हम अगेन ये लिख लेंगे 21 ब्रैकेट 3, एक मिनट स्टूडेंट, 11 एंड ब्रैकेट में 7। अब हम क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम देंगे। इसका सबसे पहले हम 21 का एलसीएम हम 3 से कर सकते हैं, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ये जो इनके तीनों है 3 × 7 हम यहाँ पर रख देंगे। अब देखो 3 अकेला है, 3 1 जा 3। अब 11 का कैसे लेंगे हम, 11 1 जा 11, ये आ गया। फिर यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास 7 1 जा 7, तो यहाँ पर 7 आ गया। अब देखिए इसमें हम पेयर ले लेंगे, ये 3 और 3, ये दोनों पेयर बन गए, इनमें से एक ले लेंगे। अब देखिए 7 और 7, इन दोनों में पेयर में से एक ले लेंगे हम। ये 11 क्या बचा, अकेला बचा ना, अब इसे हमने यहाँ पर लिख दिया। अब या तो आप इसे यहीं पर कैंसिल कर सकते हैं या अगले स्टेप में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ही नंबर कटेंगे हमारे, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गए, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी 21, यहाँ पर 11 आ गए, यहाँ पर सेंटीमीटर की स्क्वायर आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। दूसरा, इसके आगे के जो हमारे 5 और 6 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 में कवर कर दूंगी, और इस तरीके से ये वीडियो ये चैप्टर आपकी 3 वीडियो में 2-2 क्वेश्चन करके आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। फिर इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको टेस्ट दे दूंगी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे दूंगी। अगर आप मेरी वीडियोस को अच्छे से देखेंगे तो मैं मान ही नहीं सकती कि आपके नंबर अच्छे ना आए। थैंक यू सो मच।